नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और लोकसभा के चुनाव बीतते ही विधानसभा के उपचुनाव शुरू होने वाले हैं। आपको बताते चलें कि 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा का उपचुनाव है और इसको लेकर के अब नामांकन शुरू हो गई है। कालधर प्रसाद मंडल जो हैं वो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए शंकर सिंह भी वहाँ से उपचुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे थे। लेकिन एनडीए की जो धर्म है, जो कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का पालन है, उसको लेकर के शंकर सिंह एनडीए के प्रत्याशी नहीं बने। तो अब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अपने पद से इस्तीफा दे करके आज खासा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आपको बताते चले कि शंकर सिंह ने जमकर निशाना साधा है, चाहे बीमा भारती हो, चाहे उसी के साथ साथ और ये कालधर प्रसाद मंडल हो, इन तमाम लोगों पर निशाना साधा है। पप्पू यादव को अपना सब कुछ बता रहे हैं, यानी कि आसार यही है कि पप्पू यादव का समर्थन भी अब शंकर सिंह को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको बताते चलें कि आरजेडी ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को ही वहां से उम्मीदवार बताया जा रहा है। ये बातें जो हैं फिलहाल निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि अवधेश मंडल भी जो हैं वो भी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इसके बाद एक और जो है इसमें बात है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ओर से कि भाकपा माले भी वहां से चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसे में इन तीनों में से किसका उम्मीदवार उतरेगा इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये देखना होगा। अब बात करते हैं कि कालधर प्रसाद मंडल के साथ साथ संजय सिंह की कितनी बड़ी टक्कर जो है वो वहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए एनडीए की तरफ से कालधर प्रसाद मंडल जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। इधर शंकर सिंह जो हैं वो भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ियां जब समाप्त नहीं हुई तो उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया और अब वो निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। तो ऐसे में जो मुकाबला है फिलहाल, अगर पीछे के हम चुनाव को देखें तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि 2025 में जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान शंकर सिंह को 25,717 वोट मिले थे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि बीमा भारती जदयू के तरफ से मैदान में थी और उनको 19,000 वोट जो है वहाँ पर मिले थे। तो ऐसे में यहाँ से जीते थे उस समय शंकर सिंह, लेकिन अभी जहाँ तक कि जो जीतने के बाद में जो शपथ होता है वो भी अभी नहीं हुआ था कि सरकार गिर गई। फिर नवंबर के महीने में फिर से चुनाव हुए और इस चुनाव में बीमा भारती जो है वो 28,000 मत ले आई और उसी के साथ साथ शंकर सिंह 26,691 मत ले आए। यानी कि आप दोनों बार के जब आंकड़ों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, कभी 6,000 तो कभी 2,000 ऐसे वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसे एकदम कांटे की टक्कर वहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ 2010 में बीमा भारती हालांकि आगे निकल गई, 64,000 वोट लगभग मिले। फिर उसके बाद शंकर सिंह को उस दौरान 27,000 वोट जो हैं वो मिले थे। फिर उसके बाद 2015 में बीमा भारती को 50,000 वोट मिले और अब 2020 की बात करें तो बीमा भारती को 64,000 वोट जो है वो मिले थे। तो ऐसे में बीमा भारती की आरजेडी के तरफ से कहीं ना कहीं दावेदारी तो मजबूत है। आपको ये भी पता है कि कैसे पूर्णिया का जो चुनाव था उसमें बीमा भारती जो है वो जदयू से छोड़ करके आरजेडी में आई थी और फिर उसके बाद उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। हालांकि वो वहाँ से अपना जमानत भी नहीं बचा पाई, यानी कि जमानत भी जब्त हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीमा भारती जो है वो फिर से रुपौली से चुनाव लड़ सकती हैं आरजेडी की तरफ से। और उसी के साथ साथ इसमें शंकर सिंह अब बड़ा खेला करते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव का समर्थन किसको मिलेगा? देखिए, पप्पू यादव बीमा भारती को तो समर्थन नहीं देंगे, ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि बीमा भारती के खिलाफ ही वो पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ करके जीते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव का समर्थन फिलहाल अभी तक शंकर सिंह को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शंकर सिंह जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव जो है वो हमारे गार्जियन हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे नेता हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव का समर्थन जिसको मिलेगा वो कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल रुपौली विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने हैं ये कहीं ना कहीं एक दिलचस्प जो है बात बनी हुई है। क्या होगा पूरी जानकारी पहुँचाएंगे आपको। देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।